कि हम लोग अभी तक क्या क्या बात की हैं. तो विवान एंड माई सेल्फ आर गोइंग टू डिस्कस what all we have done till now. So Vivan, when we start a PL Appro, the starting point of the PL Appro is by PL. इस पे अपने लास्ट क्लास किए थे, आई थिंक यू डिड ऑनलाइन. What are the two things that are given to the partner but still are not appropriations? Rent paid to partner and interest on loan. If sir, there is no rate mentioned, 6% per annum will be given. That is the only rate of interest जिसका default है. जिसका डिफ़ॉल्ट रेट 6% पर एनम है, उसका एक ही है. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस में देंगे? वेरी गुड. चार्ज रहा तो देंगे. अच्छा, इनसफिशिएंसी में देंगे? हाँ. नहीं, इनसफिशिएंसी में भी देंगे. जितना अवेलेबल है उतना देंगे, और अगर चार्ज है तब तो पूरा देंगे. पर ये दोनों केसेस में चार्ज है तो कहाँ से देंगे? पीएल अकाउंट से देंगे. उस पर भी मैं बात कराऊंगा आपको, आज ही बताऊंगा. अच्छा वो याद दिलाए. टू सैलरी, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली. कमीशन के केस 4 हैं, यही आपका मिस हुआ है. दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डू विथ मी. 10% बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, ऑन सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर सैलरी, आफ्टर कमीशन. वो सारी चीज़ें आपको एक बार आना है, हम करवा देंगे. 15-20 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा. जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ रहता है जनरली, या 20% ऑफ PL या 20% ऑफ सच ए प्रॉफिट विच इज आफ्टर IC, सैलरी, कमीशन, एटसेट्रा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव डिविजिबल प्रॉफिट विच इज द बैलेंसिंग फिगर. इसका कोई अलग से टॉपिक नहीं है, कुछ लिखवाऊंगा भी नहीं. आज पूरा 1.5 घंटा हम लोग को लग जाएगा IOD पे. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो प्लीज़ इसको सीरियसली लो. होमवर्क था आपका 1 to 16, 17 to 31 मैंने क्लास में कराया. तो 1 to 17 आपका 16 हो गया. अगर होमवर्क अगर कर पाते हो, ये PL वाला बात किए थे उस दिन. लोन पेड टू पार्टनर, 6% पर एनम, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, लोन गिवन फ्रॉम पार्टनर. उसमें ना छोटा छोटा 3-3, 4-4 लाइन का काम है. खाली ब्याज निकाल के दो, ब्याज होगा कि नहीं होगा, उससे प्रॉफिट में क्या चेंजेस आएगा. ट्राई करो. बोर्ड में तो 16 क्वेश्चन हम करवाएंगे ही करवाएंगे. 1 to 16 वहाँ पे है. 17 to 31 दर्ज अपना सॉल्व है. आज 32 से लेकर अराउंड 47 नंबर क्वेश्चन तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे बात हो जाएगा. तो 1 से 47 प्लस 48 to 53 वो सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो आपका 1 से लेकर 53 तक का क्वेश्चन टारगेट होना चाहिए जब भी आपका नेक्स्ट डे 2 है, नॉट डे 1. आई एम गिविंग यू फुल 1 वीक. इसमें से अराउंड 50% तो हम लोग क्लास में कर चुके हैं. सैलरी कमीशन का 48 to 53 खते पूरा सीरियली किए थे. एक सम शायद छोड़े होंगे. 17 to 31 में भी एक सम शायद छोड़े होंगे. 1 to 16 में आपको बोल रहा हूँ, आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो बोर्ड पे सारा करेंगे. और आज IOD का सीखने के बाद IOD का सारा सम्स हो जाना चाहिए. प्लीज़ इसको सीरियसली लो, नहीं तो बाद में आपको लगेगा कि यू विल फील लॉस्ट. और कुछ नहीं है, आपको लगेगा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. इट विल गो बियॉन्ड अ मेजर ऑफ रिपेयर. ठीक है. वाई? बिकॉज टॉपिक्स आर जस्ट गोइंग टू बी एडेड, न्यू थिंग्स आर गोइंग टू बी एडेड. फंडामेंटल्स विल टेक अनदर मंथ में बी. वाई? बिकॉज अभी PL Appro कंप्लीट किया अपने 4 क्लास में. इसके बाद एज देवांश सेड वी हैव समथिंग नॉट कैपिटल अकाउंट विच हैज फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. दैट विल टेक अनदर क्लास. देन वी हैव अ डिस्कशन विच टेक 3 क्लासेस. इट्स कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट्स. देन वी हैव अनदर क्लास विच विल टेक अराउंड 2 क्लासेस कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट. एंड इसमें प्रैक्टिस क्लासेस भी हैं. सो आप समझ रहे हो, मे बी बाय द एंड ऑफ अप्रैल यू विल बी फिनिशिंग फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. 2 चैप्टर हो पाएगा. बट वो तभी संभव है जब आप फंडामेंटल्स के होमवर्क करके आएँ. नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, जस्ट अटेम्प्ट. ठीक है. थोड़ा सा एफर्ट लगेगा और कुछ नहीं है. तो आई पर्सनली से दैट आप ट्राई करिए कि डे 2 अपना यही बैच रखें. गिना चुना 3, 2, 5, 9 लोग हैं. तो ये काफ़ी अच्छा छोटा बैच है. देखिए इसमें आते हैं लोग जनरली कभी कभी, बट दिस इज़ अ कंपैरेटिवली स्मॉलर बैच एंड मोर कंफर्टेबल बैच. तो इसमें इसीलिए मैंने ये ऐड किया था क्योंकि सारे बच्चे उधर शिफ्ट कर गए थे फ्राइडे 7 बजे. तो काफ़ी क्राउडेड हो गया है. तो उसमें से 9 या 10 भी कम हो जाएं तो बहुत बड़ा रिलीफ है. कुछ बच्चे संडे शिफ्ट किए हैं, तो वहाँ भी अगर 9-10 कम हो जाएं तो क्या है, 40 जन का क्लास 20 जन में कम हो जाता है. 10-10 ही अगर कम हो जाएं तो वो डुएबल क्लास हो जाता है. सो ट्राई करिए कि यू स्टिक टू दिस बैच. कभी थर्सडे बिजी है, फ्राइडे ज़रूर आइए.
है ना, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट। कभी अगर आप व्यस्त हैं, कभी आप बाहर जा रहे हैं थर्सडे को, या कभी आप नहीं संभव है, तो आप फ्राइडे आओ, संडे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। डे 2 के 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट ट्राई करो कि ये बैच में आने का, क्योंकि खाली जा रहा है तो जल्दी हो पाएगा सब कुछ, चलेगा। तो लेट अस स्टार्ट। पहले समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, ठीक है? बोलिए, कुछ बोलेंगे? नहीं? परफेक्ट। तो सर ड्राइंग का मतलब क्या होता है हार्दिक? बिजनेस से पैसा उठाना, पर्सनल यूज़ के लिए, एकदम सही जवाब है। अब इन्होंने क्या किया, ड्राइंग्स के 2 हिस्से कर दिए। ड्राइंग्स 2 प्रकार की होंगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। बेसिकली हो क्या रहा है समझिए। एक होता है आपका, एज आई सेड, कैश टू कैपिटल वाला एंट्री। 1 लाख 1 लाख मान लीजिए दर्श है, तो दर्श का कैपिटल कितना दिखा रहा है? 1 लाख बैलेंस शीट में। फिर क्या होता है धनविश, एड नेट प्रॉफिट होता है, ये 50,000। फिर ना लेस ड्राइंग होता है 30,000। क्या ये गलत अज्यूम करना है शाश्वत कि ये जो 30,000 हम घर लेके जा रहे हैं, ये जो हमने कमाया है उसमें से लेकर जा रहे हैं? वॉट वी अर्नड दिस ईयर, मैं कमा क्यों रहा हूँ? मैं आरकेसी में बताइए ना, मैं यहाँ आता हूँ रोज, अपनी क्लासेस करता हूँ। वाई एम आई डूइंग दिस? व्हाट इज माई सोल पर्पस? है ना, कि मैं अपना घर चला पाऊँ, प्रॉफिट आए, पैसा आए, तो मेरा घर चले, मेरे खर्चे, घर के खर्चे हों। सो नो बडी इज रिस्ट्रिक्टिंग एनी बडी फ्रॉम ड्राइंग्स। पहला तो बच्चा बोलता है अरे मेरा ही फर्म है, मेरा ही कंपनी, हम पैसा निकालेंगे, हम इंटरेस्ट क्यों देंगे? नो बडी रिस्ट्रिक्ट्स एनी बडी फ्रॉम ड्राइंग्स। समटाइम्स इन अ पार्टनरशिप, because there are more people involved, there is no limit or responsibility with the partners, and they randomly start drawing. They don't let the money be in the business, है ना। एक आपके घर में भी होगा कोई ऐसा, मतलब 4 जन का फैमिली है, 3 मेंटली ठीक लग रहे हैं और चौथा थोड़ा सा सनकी होगा। तो पार्टनरशिप में भी आपके 15-20 पार्टनर है, एक रैंडमली अय्याशी कर रहा है और ड्राइंग पे ड्राइंग किया जा रहा है। फर्म में पैसा, रिटेन अर्निंग्स रहने नहीं दे रहा है। अब उसको रोक भी नहीं सकते, उसका हक है, वो ओनर है। एक पेनल्टी तो चार्ज कर सकते हैं। अब उस पेनल्टी को चार्ज करने के लिए भी हाँ या ना में जवाब दीजिए, वो सहमति होना होगा, सबको अग्री करना पड़ेगा। जैसे मेरे से अगर कोई पूछे कि भैया आप कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे, मैं कमाता ही हूँ घर ले जाने के लिए। नहीं, no, you are never supposed to pay back drawings. Yeah, interest on drawings. उसके कैपिटल से काटेंगे। नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, तुमने लगाया तो है पैसा 1 लाख, तुम्हारा कैपिटल गिरा देंगे। अगले साल का प्रॉफिट आएगा वो नहीं देंगे, है ना। मैं बता रहा हूँ। सो सर 2 प्रकार की हैं ड्राइंग, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में, मैं वही एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ। सो दिस इज़ विवान। विवान के पास एक गजब का बिजनेस आइडिया आया, तो वो पापा के पास गया, तो बोला पापा 5 लाख रुपए लगेगा, ठीक है, 25 दिन में पैसा डबल। तो पापा बोले ठीक है बेटा, डन। पर सुनो, यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, लर्न द बेसिक्स ऑफ बिजनेस। व्यापार करने जा रहे हो ना, चैरिटी तो नहीं कर रहे हो, अपना इज्जत रखो। पापा को बोलो पापा पैसा वापस करेंगे हम आपका, और क्या, विद इंटरेस्ट वापस करेंगे। तो पापा को आप क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन। सोचिए एक बार, पापा क्या लगाए हैं, तो आप क्या दोगे उनको? तो आप बोल रहे हैं कि आप 5 लाख लगाए ना, आई विल गिव यू IOC ऑफ लेट्स से 10% पर एनम। दैट इज ऑल्सो हैप्पी, यूर ऑल्सो हैप्पी। लोन भी दे सकते हैं या कैपिटल इन्वेस्ट किए, मतलब ही ब्रॉट हिज डैड एज अ पार्टनर मे बी, चलेगा। सही में बम्पर प्रॉफिट आया, ठीक है, 15 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, 5 लाख लगा के। पापा बोले विवान यार तुम तो आग ही लगा दिया, 5 लाख से 15 लाख का प्रॉफिट मजाक का बात तो नहीं है। नहीं, 15 लाख का प्रॉफिट है, ये 15 लाख कैपिटल नहीं है जो आप बोल रहे हैं। 15 लाख का प्रॉफिट मतलब 15 लाख का प्रॉफिट। तो 15 लाख का प्रॉफिट आया, Vivan and his dad are having a conversation. His dad is saying, I want 1 lakh of rupees. Now Vivan is asking a very pertinent question. You want 1 lakh
from your invested capital, or do you want 1 lakh from the earned capital of the business? So his dad asks, what is the difference? बोला, if you want your 1 lakh from your invested capital, your capital changes, so now you get IOC on 4 lakh of rupees. You don't have to pay IOD to me. You don't have to give interest on drawings to me. आप ही ने 5 लगाया था, मैं आप ही का 5 में से 1 आपको वापस कर रहा हूं, मैं आपको IOC कम दूंगा. लेकिन if dad says no, I want to be 5 lakh owner, मेरे को अपना कैपिटल नहीं कम करना है, मेरे को ये पैसा से चाहिए. So Vivan is saying, oh, you want from the profits of the firm, तो उस पे तो ब्याज लगेगा. So Vivan will ask interest from his dad. Here Vivan is the firm and dad is the partner. So when the partner invests money, what does he get? Interest on capital. When the partner withdraws his capital, does he have to pay interest on drawing, or his interest on capital is reduced? But if he withdraws from the profits of the business, then IOD is charged. Now Aryan has a very pertinent question. How do I know that these drawings are from their capital, or are the drawings from profits? Council is very clear on this. Council is saying, until and unless I don't mention, all drawings are from profits. If it is only written drawings were 5,000, जी, drawings were 5,000, IOD will be charged. भैया कब पता चलेगा, कहाँ कैसे लिखता है कि कैपिटल वाला है? He withdrew 10,000 from his capital, then it will not be IOD, his IOC would reduce, like you have done from 17 to 31. याद है मेरे को सम तो अभी भी, 1/4 को फिर 1 सितंबर को निकाला और फिर 1 फरवरी को डाला, तो कैपिटल इन्वेस्टेड चेंज हो रहा था. पर अगर सवाल में सिर्फ ड्राइंग है, it means it is drawings out of profits. IOD is charged on what drawings? Very good. IOC is reduced on drawings made out of capital. If nothing is mentioned, what drawings are they? तो बच्चा रटने वाला क्या मन बोला, कुछ नहीं बोला, ड्राइंग है, IOD चार्ज होगा, चलेगा. बट अगर आप समझ जाओगे तो रटने का नीड नहीं है. नो लिमिट सर, कर सकते हो, डीड में लिख दो. मेरा डीड में अगर आप चाहो, मैं और दिवांश आर्य ने फर्म खोलते हैं, बोलते हैं यार 30-30 हज़ार निकालोगे, नो IOD, पर 30 के ऊपर जाओगे तो IOD हो जाएगा विदाउट इंटरेस्ट. मेरा फर्म में मैं तो करता हूँ ड्राइंग, मेरी मम्मी भी करती है ड्राइंग, कोई IOD नहीं है. नहीं, हम लोग मेंशन है, डीड है हमारा, है ही नहीं IOD. हम लोगों ने डीड में लिखा है नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, हमने क्लियरली स्पेसिफाई किया है. और अगर नहीं भी करेंगे तब भी नहीं होगा, डीड में लिखा होना चाहिए, याद करो. नहीं है तो नहीं देंगे, नहीं है मिल है. इलीगल है सर, अग्रीड. पर अगर कभी कोई डिस्प्यूट कर दिया तो अकाउंटिंग गलत हो गया, फ्रॉड हो गया. सोच के देख, मेरी और मम्मी का पार्टनरशिप है, हम लोग अकाउंट से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, पर है तो इलीगल है ना. सो इट्स नॉट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग बाय द बुक. वी आर नॉट गोइंग टू मतलब मेक अ मिस्टेक ऑन पर्पस. गलती हो सकता है, IOD 10% की जगह 12% चार्ज होता ही है, कभी कभी गलती से रेक्टिफाई करने बोलता है लोग, उसी को पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं, वो बाकी है. सो पहले कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि IOD किस पे चार्ज हो रहा है और कब चार्ज करना है. क्लियर है? तो आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑन द सेम पेज हिमांशी. सो डू वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन ऑल ड्राइंग्स? ऑन विच ड्राइंग्स? Drawings against profit. How would you identify, ma'am, that these are drawings against profit? Then it is drawings against profits. Acceptable है मैम? सो मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे, सम्स बनाएंगे. आज सम्स पे डायरेक्टली जाएंगे. वील सॉल्व द सम्स एंड आई विल गिव यू अ डिफरेंट सेट ऑफ होमवर्क. बुक का मैं सारा ही करा दूंगा आज, हमको लगता है वो डूएबल है. ग्रेवाल बहुत है, अब देखोगे अभी.
बहुत बड़ा डिस्कशन है आज। लिखिए प्लीज, ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। हेडिंग आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाँ नहीं, ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल and drawings against profit. IOD to be charged on, क्या लिखूं विवान? IOD is to be charged on drawings against profits. If nothing is mentioned, the drawings are out of profits. IED मतलब that is IOD will be charged. मैं मेरे को समझा एक बार। प्रॉफिट पे नहीं होगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे होगा। प्रॉफिट पे आईओडी चार्ज नहीं होता है, जितना प्रॉफिट घर ले जाओगे उस पे चार्ज होता है। प्रॉफिट पे क्यों इंटरेस्ट चार्ज होगा? नहीं, उस पे नहीं चार्ज होता है। ड्राइंग क्या होता है पहले बता। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट पे क्यों चार्ज होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ड्राइंग पे चार्ज होगा। तो ड्राइंग दो प्रकार का है, जो आपने बिजनेस में कमाया और जो बिजनेस में आपने लगाया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे चार्ज करना है? सुन नहीं रहा है या हम ठीक से समझा नहीं रहे? दोनों में से कुछ तो सच है। अगर आप बिजनेस में कैश टू कैपिटल करते हैं, यह आपका कैपिटल है 5 लाख रुपया, क्या बैलेंस शीट में आप 5 लाख ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग करते थे कि नहीं करते थे? तो ये जो ड्राइंग आप कर रहे हैं, ये कौन सा वाला ड्राइंग है? ये जो लगाया हुआ 5 लाख है कि जो कमाया हुआ है वो 5 लाख है? तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है वो कमाया हुआ पे लगाना है सर, ये नेट प्रॉफिट वाले पे, लगाया हुआ पे नहीं। लगाया हुआ पे तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ रहे? शाश्वत फोन दे दो इधर, देना जल्दी देना, टाइम पास मत कर, लॉक करके दे दे जल्दी कर। देवांश देना, पकड़ा जल्दी। अबे देना यार, जानता तो है हमको, हम छोड़ेंगे नहीं, तो भी मान नहीं रहा। डन, फोकस। पहला पॉइंट इज ओके सर। अब जैसे आपको आईओसी सैलरी कमीशन में कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखवाया हूं ना, आईओडी में बहुत सारा बुलेट पॉइंट है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। आर्यन सेट कि भैया कॉन्सेप्चुअली तो सेम ही है, ब्याज तो ब्याज होता है, तो आप क्यों बोल रहे हैं इतना टाइम लग जाएगा? अभी आप देखेंगे। सबसे पहले लिखिए नो आईओडी टू बी चार्ज्ड, सब बुलेट है, आईओडी के अंदर ये सब बुलेट पॉइंट्स है। नो आईओडी टू बी चार्ज्ड इफ द सम इज साइलेंट रिगार्डिंग द रेट, is silent regarding the rate. चलेगा? हिमांशी, before I make you write the next point, just imagine, how are you good with imagination and everything? Good? Can you imagine 20 years down the line, randomly walking, you meet me. आपके हाथ में आपका बच्चा है, परिवार है पूरा, 20 साल में तो आई एम श्योर, और आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने खानदान से मेरे को, अरे ये रोहन भैया हैं। इन द ईयर 2023 आई जॉइंड हिम इन क्लास 11। तो आपकी बेटी बेटा पूछेगा विच मंथ डू यू थिंक यूल रिमेंबर? आई थिंक द जनरल आंसर दर्श, व्हेन वी डोंट नो द डेट, इज बोले समवेयर इन 2023। याद नहीं एग्जैक्ट कब है, पर समवेयर इन द मिडिल। तो कंपनीज एक्ट का या पार्टनरशिप एक्ट का अजम्पशन नहीं है, ये एक एकेडमिक अजम्पशन है, ये काउंसिल का अजम्पशन है, बोथ सीबीएसई आईएससी।
कि अगर सवाल में बताया नहीं है कि ये आदमी ड्राइंग कब कर रहा है, सुनना मेरा बात ध्यान से, तो आप मानोगे कि ये ड्राइंग हाफ पीरियड पे किया है। मतलब अगर अप्रैल टू मार्च का साल है और बोल रहा है ड्राइंग्स ऑफ धन्वेश्वर 5000 बट नो डेट हैज बीन मेंशन्ड, it will be assumed that he has made drawings on 1st of October. So the interest will be charged for a half period. Bhaiya, why are you not saying 6 months easier? Because the council is way smarter than we are. है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि if you find somebody smarter than you, don't compete with them. Learn from them. Join them. So what they did in a year, in 2016, if you check the board paper, they said a company was formed in 1st of October, प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ड्राइंग्स ऑफ धनवेश्वर 5000, सब 6 महीना करके आया, पर ड्राइंग्स का डेट था, सिर्फ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। बोल रहा है जो पीरियड ऑफ बिजनेस है उसका हाफ। अब साल भर का बिजनेस हो 6 महीना, पर 6 महीना का ही अगर बिजनेस है तुम्हारा, तब तो 3 हो गया ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सोचो ना, अगर देवान चाहता है साल में पहले एक दिन आके 1 अप्रैल को ही ड्राइंग कराता है, तो उसको कितना महीना का ब्याज देना होगा? फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, फुल 12 मंथ्स। विवान ऑन द अदर हैंड मेक्स ड्राइंग्स ऑन 1st of May, so how many months interest? 11 months. Shashwat makes an drawing on the 1st of October, 6 months. Ma'am makes an drawing on 1st of July, 31st December, no interest. आप 31st मार्च को जाके एफडी करो, 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल मिलेगा, अभी कैसे मिलेगा? एक दिन का कैसे इंटरेस्ट? एक दिन भी नहीं है, वी डोंट नो किस टाइम पे किया होगा। अब बोलेंगे थोड़ी ना, बोलेंगे घंटा का इंटरेस्ट होता है, नहीं, इट हैज टू बी द फुल डे, वी डोंट नो द डे। सो सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ द डेट इज नॉट मेंशन्ड, इफ द डेट इज नॉट मेंशन्ड, drawings would have been assumed to be made, drawings would have been assumed to be made for half period. Acceptable? छः महीना, सब में रूल एक ही है, नो डेट 6 मंथ्स। करेक्ट सर। देवांश, नहीं देंगे, रेट आप अज्यूम ही नहीं कर सकते। यहाँ तो रेट है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कोई रेट है? कैसे दें? चार्ज करना है पर रेट नहीं है, नहीं देंगे। अमाउंट दे दिया है तो अमाउंट लिख देंगे। 52 में वही था ना, आर्यन को समस्या हुआ था 52 में, हमको याद है। वो आके बोला था भैया आईओडी देख के ही छोड़ दिया। हम उसको बोला देख तो लेता, वैल्यू दिया हुआ था। तो जब वैल्यू दिया हुआ है तब तो चाप ही नहीं है, अब बाय आईओडी लिख देते हो पीएल एप्रो में, तब कुछ नहीं है, सब झमेला। 6 महीना, अब 6 महीना रिस्की है, नहीं क्या बोलना चाहिए? हाफ पीरियड। क्लियर है? अब बच्चा को सिखा दिया, बच्चा बोला हाँ भैया बता दिए, अब तो हम आग लगा देंगे। पर याद रखना काउंसिल तुमसे स्मार्टर है, मेरे से भी। क्या किया? सेम क्वेश्चन दिया आर्यन का। आर्यन क्या आंसर होगा मेरे को बताना। यू ज्वाइन द बिजनेस ऑन 1st of October, ड्राइंग्स वर मेड फॉर 30,000 पर नो डेट, इंटरेस्ट रेट इज 10%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट? नहीं होगा, हाफ होगा कि 3000 होगा? 3000 कैसे निकाला? तो साल भर का ले लिया, 1/4 क्यों? तो 3 मंथ्स के लिए। ये जो आप बोले कोइंसिडेंटली राइट हो गया। जानते हैं 10% और 10% पर एनम में अंतर है। सवाल में बोला 10%, तो टाइम मैटर नहीं करता, फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर 10% है, पर एनम शब्द नहीं है, तो द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज इररेलेवेंट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पर एनम?
एक साल का मतलब 12 महीना अगर लोन लोगे तो 10% है, लेकिन अगर सिर्फ 10% रहा, पर एनम शब्द नहीं रहा, बुक में सम है जानते हैं, आई टेल यू, थिंक्स लास्ट सेकेंड लास्ट सम, पर एनम मेंशन नहीं है इसमें, पर एनम है, ये देख 5%, क्या डेंजर है, एक तो 2 लेटर के लिए पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। सो लिखिए, हाँ 3000 होगा, फ्लैट रेट होगा, डेट मैटर नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा है तो संभव नहीं है, बोलिए काउंसिल का रूलिंग है, बुक में लिखा है, आंसर भी मैच नहीं करेगा। और अगर ना बोले तो बताइएगा, हम आपको शीट भेजेंगे। इस बार बैकफुट पे नहीं है हम लोग, इस बार जो है काउंसिल से आया हुआ डायरेक्टिव है, मैं अपना मन का कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, जो मेरे को लगता है मैं गलत हूं पर काउंसिल राइट है, मैं क्लास में बोल देता हूं। अगर आप इको क्लास अटेंड किए होंगे ना, कि मेरे हिसाब से ये है पर मैंने कोई किताब नहीं लिखी है, ये प्रिस्क्राइब्ड बुक का आंसर है, प्रिस्क्राइब्ड बुक बोलता है, काउंसिल बोलता है। वी आर वेरी 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 क्लियर इन दिस दैट वी विल नॉट मेस विद द काउंसिल डायरेक्टिव। काउंसिल बोला ये करने का, काउंसिल बड़ा भाई है, भाई बोला करने का तो करने का, वो भगवान है भाई। मार्क्स कौन डिसाइड करेगा, आंसर शीट कौन लिखेगा, काउंसिल से आएगा ना सजेस्टेड आंसर्स। तो अभी आप बुक में भी करेंगे सर, अब मेरे साथ ही करेंगे आज, ठीक। तो लिखिए, स्टूडेंट्स हैव टू बी केयरफुल, हाँ हाँ लिखना है तेरे को, स्टूडेंट्स हैव टू बी केयरफुल विथ एग्जाम्पल 10% and 10% पर एनम। 11 में बोले होंगे डेप्रिसिएशन को लेकर, 10% and 10% per annum. If it is just 10%, the date of drawing is irrelevant. And the day of company formation is also Irrelevant. कंपनी मत बोलना, पार्टनरशिप फर्म। एकदम सर, अगर साल भर का है तो 6 महीना, बिजनेस ही 6 महीने का है तो 3 महीना, बिजनेस ही 3 महीने का तो 1.5 महीना, बिजनेस ही 1 महीने का तो 15 दिन। अगर पर एनम है तो समय डेट अगर नहीं है तो 6 महीना होगा साल भर का। 31 मार्च को भी ड्राइंग करेगा ना, फुल इंटरेस्ट मारेंगे। देवांशु पूछा था, पूरा 31 मार्च को ड्राइंग करने पर भी समय मैटर नहीं करता ना, पर एनम नहीं है। फ्लैट पेंटालून में फ्लैट डिस्काउंट 10% है, कभी पर एनम नहीं होता है। तो आप 100 रुपये का ड्राइंग खरीदो, 1000, 15 लाख की 15 करोड़, फ्लैट 10%। पर एनम होता है एफडी का इंटरेस्ट, बैंक्स का, वो समय अनुसार ब्याज मिलेगा आपको। जैसे जानते हैं क्रेडिट कार्ड का मंथली इंटरेस्ट रेट क्या है, 3% फ्लैट, वेरी गुड, नॉट पर एनम। 3% सर फ्लैट, आप पे मत करिए, नहीं तो क्या होना चाहिए था 3% इंटू 1/12, हाँ या ना। 1 महीना अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको तो 1 महीना का ब्याज देना चाहिए था। वो लोग बोलता है ना सर, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव लोन क्रेडिट कार्ड है, 36% पर एनम। सोच कर देखो, कैलकुलेट करो कैसे। अगर 1% का 3 है, 12 महीना नहीं पे करोगे तो कितना देना पड़ेगा, 36%। और एक्चुअली में जो पढ़ा लिखा है वो समझेगा नहीं भैया, कंपाउंडिंग में उससे ज्यादा है, क्योंकि अगला बार जो बिल आएगा वो ब्याज समेत आएगा और फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। कंपाउंडिंग समझते हैं? तो कंपाउंडिंग तो पर एनम अलग हुआ और फ्लैट 10% अलग हुआ। फ्लैट 10% अगर रहा, टाइम नहीं देखेंगे, आखिरी दिन, पहला दिन, साल का दिन, नो डेट, फ्लैट 3000 एज ही सेट। पर एनम शब्द है, रेडी रहेंगे, डेट है तो डेट अनुसार, नहीं है तो हाफ पीरियड, वो हाफ पीरियड जो भी टाइम पीरियड है उसका हाफ चलेगा सर। पीएल एप्रो में, हाँ हाँ फॉर्मेट याद कर। आईओडी तो इनकम है ना, अगर इनसफिशिएंट है तो नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी करके बांटेंगे। करेक्ट आंसर है आपका वो सर सारा इनकम ऐड करके हम लोग जी।
ये तो प्रॉफिट का पार्ट हो गया ना। तो सर अगर बोला है वर्क, अगर जनरल रिजर्व बनाना है प्रॉफिट से, तो पीएससी ने सब कुछ ऐड करके पूरा का 20% लेंगे। नहीं नहीं, वो कुछ और पूछ रहा है। वो पूछ रहा है जब इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट होता है तो आप अवेलेबल नेट प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटते हैं, याद है? तो अवेलेबल नेट प्रॉफिट तो अब 2 है, लेकिन अगर 20% और नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट तो एक ही है। लेकिन अगर बोल रहा है ऑन सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर आईओडी माइनस आईओसी माइनस सैलरी, तब ऐड करके माइनस करना। सवाल डिटरमाइन करेगा कि क्या करना है। अग्रीड? मतलब बेटर आंसर क्या होता है विवान? हाफ पीरियड में किया है पर इट डजंट मैटर, इट विल नॉट चेंज द फैक्ट दैट द ड्राइंग्स वर मेड ऑन 1st of October बट द इंटरेस्ट विल स्टिल बी चार्ज फुल्ली। तो ये नहीं बोलेंगे कि हाफ पीरियड इग्नोर करना है, या हाफ पीरियड इज स्टिल ट्रू, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा हुआ है एक बार। द रेट इज 10% बट द ड्राइंग्स वर मेड ऑन 1st of October। तो आपको ये समझना होगा कि 1st October तो अक्टूबर ही होता है भाई, 6 महीना होता है, पर वो पर एनम के लिए 6 महीना रेलेवेंट है। जब पर एनम ही नहीं है तो आप अक्टूबर में करो, मई में करो, जून में करो कि 31 मार्च को करो, एक ही इंटरेस्ट आएगा। चलेगा? श्योर है देवांश? एवरीथिंग ओके? चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, यहां से हम लोग का दुविधा शुरू होता है। लिखवाऊंगा बाद में, पहले समझाऊंगा, ठीक है? और समझाने से पहले ना मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स। प्लीज़ जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ना उसको रिकॉल करना और एग्जाम में भी ट्राई करना, उस एग्जाम्पल से सोचना। एग्जाम्पल्स में बहुत पावर है। हमको याद है जब हम पढ़ाते थे ना कॉमर्स, सो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई यूज्ड टू टीच कॉमर्स आल्सो। वो तो समय नहीं रहा, अब इतना बैचेस बन गया है कि हम कॉमर्स नहीं पढ़ा पाते हैं। पर आई रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी टू स्टूडेंट्स, आई हैड 10-15 स्टूडेंट्स, आई हैड टोल्ड देम कि आप लोग सब 100 रुपये लेके आना, कंपनी खोलेंगे। कि आप 100 रुपये दोगे, आपको मैं 100 रुपीज़ का ओनर बनाऊंगा। तो टोटल में ना 15 जन थे, 7 जन पैसे लाए, 8 जन नहीं लाए। अब उस 8 में से 3-4 पेरेंट ने मेरे को फ़ोन किया। क्यों? क्योंकि मेरा एक पॉलिसी था कि जो पैसा लाया है आज क्लास अटेंड करेगा और जो पैसा नहीं लाया वो घर जाएगा। हम घर भेज दिए, 8 बच्चे घर भेज गए। उसमें 3-4 बच्चे फ़ोन करके पेरेंट मेरे को बोले ये अनफेयर है, वो कैसे सीखेंगे, है ना? हाउ विल दे लर्न? आई टोल्ड देयर पेरेंट दैट दे हैव लर्नड द मोस्ट वैल्यूबल लेसन कि व्हाट इज द पावर ऑफ मनी। अगर आपके पास पैसा होगा तो ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी में, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। फाइंडिंग द राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। सो ये जो उनको हर्ट हुआ ना कि बोलने पर भी 100 रुपया लेकर आना था, नहीं लेकर आए, वो लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे कि अगर मेरे पास पैसा है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और मैं नहीं लगाता हूं तो मेरा ही नुकसान हुआ। जिन्होंने लगाया वो नहीं सीखे, ये वो तो जॉइंट स्टॉक सीख के निकले, लेकिन जो नहीं किए ना वो बड़ा लेसन सीखे, द वैल्यू ऑफ मनी, कि पैसा का क्षमता क्या है। दैट इज व्हाट दे लर्नड दैट डे एंड आई थिंक दैट्स अ वे 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 मोर वैल्यूबल लेसन। सो एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। हिमांशी हमारी पार्टनर है, ये आपके लिए लिख रहा हूँ। हाँ, साल शुरू होता है सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, December, January, February, March. Sir, we have 12 months in a financial year and you don't start with Jan, Feb, March. आप जो गलती कर रहे थे ना वो कैलेंडर का हो रहा था, इसीलिए आप बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हो। Whenever you going to start counting, you going to start with 4, that is April. याद रखना 4 is April, 10 is October, 3 is March. 4, 10, 3. 6 months के गैप में है, सोचो तीनों, 4 से शुरू +6 10 +6 12 पार कर गया, इसलिए 3। समझ रहे हैं? सो 4 10 3 ये हमारा गैप है। अब सर हुआ क्या, हिमांशी जो है वो ड्राइंग कर रही हैं, पर ड्राइंग करती कैसे हैं? वो हर महीने करती हैं और हर महीने जब वो करती हैं वो 1 अप्रैल को आती हैं, 1000 रुपये निकाल लेती हैं। फिर वो 1 मई को आती हैं, 1000 रुपये निकाल लेती हैं। वो 1 जून को आती हैं, फिर 1000 रुपये निकाल लेती हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, शी कम्स एवरी मंथ। हिमांशी, ऑन व्हाट डे डू यू कम?
on the 1st of every month. 1st April, 1st May, 1st June, 1st July, 1st August, 1st September, 1st October, 1st November, 1st December, 1st Jan, 1st Feb, 1st March. So what is the total amount of drawings that she has done? 12,000, 12 आई है. Rate, Vivan, is 10% per annum. Can we directly charge 12,000 पे 10%? Tell me, Divansh, what's the issue here? भैया 1,000 was withdrawn for a period of 12 months. इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज होना चाहिए? 1 की 12. सोचो आराम से. इस पे टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज होना चाहिए? 12 महीना. इस पर 11 मंथ्स. इस पर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लास्ट मंथ वुड बी 1, yes or no? When did you draw the money? 1st March. तो बच्चा होता है मार्च में. मार्च का ड्राइंग क्यों? मतलब 1st मार्च को ट्यूशन ज्वाइन करोगे, मार्च का फीस नहीं दोगे? पूरा महीना पढ़े हो तो अगर 1st मार्च को ड्राइंग करोगे, 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो 31 दिन का तो इंटरेस्ट बनता है, 1 महीना का इंटरेस्ट बनता है. यस और सॉरी 5% नहीं 10% ही है. नहीं, वो हम महीना है वो, पर वो आप गलत बोल रहे हैं, पर सोच सही है आपका. वो 6.5 आएगा. क्यों आएगा उसको लर्न करिए, फिर कभी गलती नहीं करेंगे. बच्चा लोग रट के बैठा है 6.5, 5.5, 6 को लर्न करने का चीज ही नहीं है. आप बताओ, आप 12,000 पे फ्लैट नहीं ले सकते, हाँ या ना? शाश्वत ध्यान दो. तो हम लोग क्या करते हैं मानसी, वी फाइंड आउट समथिंग नोन एज इफेक्टिव टाइम पीरियड. ट्रू फॉल्स, मैं भूल गया, सॉरी, फिर से बता. ईशान, इट वुड बी रिडिक्युलस टू कैलकुलेट 1,000 12 टाइम्स. 1,000 into 10%, 1,000 into 10% into 11 by 12, 1,000 into 10% into 10 by 12, 9 by 12, 8 by 12, 7 by 12. बेवकूफ़ी है ये. और ऐसे 3 पार्टनर है. 36 बार तो होगा नहीं, है ना? इट्स इम्पॉसिबल इवन विद अ कैलकुलेटर. सो एक सिंपल सा शॉर्टकट है. यू टेक आउट द एवरेज फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड द लास्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग. कितना महीना होता है? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग से हिमांशी हाउ मेनी मंथ्स टू ईयर एंडिंग? फर्स्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग से हाउ मेनी मंथ्स टू ईयर एंडिंग? 12 months. From last date of drawing, how many months to year ending? 1. 12 plus 1 by 2. So effectively you have withdrawn money for only 6.5 months. समझ पा रहे हैं? हमारे दूसरे पार्टनर आर्यन जी हैं. आर्यन जी कब आते हैं? हर महीने की 30 तारीख को. 30 अप्रैल को आते हैं, 30 मई को आते हैं, 30 जुलाई, 31 जुलाई. सर सब लास्ट डे. वो भी कितनी बार आते हैं? 12 बार आते हैं. 12,000 रुपया लेकर आते हैं. 10% इनका भी इंटरेस्ट रेट है पर एनम का. अब सेम इफेक्टिव टाइम पीरियड निकालना है. आपका पहला ड्राइंग कब? हाउ मेनी मंथ्स टू ईयर एंडिंग? 11. लास्ट ड्राइंग कब? 31st या 30th मार्च. करेक्ट. हाउ मेनी मंथ्स टू ईयर एंड? 0. हाउ 11? नहीं मैं उसको उल्टा ले लिया ना. हाउ मेनी मंथ्स टू ईयर एंड? 11 plus 0 by 2. यहाँ आता है सर 5.5 by 12. समझे नहीं हम? बोलिए आपका सवाल. करो 12 बार, हमको दिक्कत नहीं है. हाँ, पेपर नहीं कंप्लीट कर पाओगे, लिखना नहीं होगा. अभी लर्न करवा देंगे हम. रुको, कोई फॉर्मूला नहीं है, यही तो हम आपको बता रहे हैं. ऐसे नहीं सोचना है. जरूर. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. आप ऐसे नहीं बोलेंगे मंथ का पहला दिन है तो 6.5, मंथ का लास्ट दिन है तो 5.5. आपको करना क्या है? टोटल ड्राइंग्स हर महीना 1,000 2,000 है, चेंज कर रहे हैं तो टोटल में कितना? 24,000. रेट है 6% पर एनम. अब आप 24,000 पे साल भर का ब्याज कैसे लोगे? क्या 24,000 क्या सारा 1 अप्रैल को हुआ है कि 2,000 अप्रैल में, 2,000 मई में, 2,000 जून में, 2,000 जुलाई में, 2,000 अगस्त में, 2,000 सितंबर में, 2,000 अक्टूबर में, 2,000 नवंबर में, ऐसे करके मार्च तक हर महीना 2,000 रुपया लिया गया है. तो आर्यन बोल रहा है भैया फिर तो 12 बार करना पड़ेगा. हम बोल रहे नहीं, शॉर्टकट है. शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट सिंपल सा है. यू टेक आउट द एवरेज of the first date of drawing
टू ईयर एंड एंड लास्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग टू ईयर एंड, इन दोनों का एवरेज लेना है. सो वंस अगेन, इफ आई डू ड्रॉइंग्स ऑन 1st April, just tell me first drawing and last drawing dates. 1st April and वो छोड़, what are the 2 dates of the 2 drawings, first and last? नहीं सर, हर महीने के 1 तारीख को आते हो आप. तो 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग 31 कैसे हो गया? 1 मार्च. अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे 31 मार्च के साथ. तो यहां से 31 मार्च कितना दूर है? नहीं, हाँ गिन लो भाई. अप्रैल पूरा गिनोगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और पूरा 12 महीना, प्लस यहां से ईयर एंड कितना दूर है? 1 मार्च से 31 मार्च कितना महीना है? 30 दिन, मतलब कितना महीना? 1 महीना. ये दोनों को एवरेज लेना है. चलेगा? विवान, योर क्वेश्चन. 31 अप्रैल होता नहीं है यार, 31 मार्च इज ईयर एंड, तो कंपैरिजन ईयर एंड से होगा ना. 1st April 31st मार्च, 1st April टू 31 अप्रैल पे कैसे जाएगा तुम? 1st March. From 1st April, what is your year end in terms of months? And what is your year end from the last date of drawing? Just take out that average. Vivan, your doubt. If this guy is drawing on every month end, when is his first drawing? 30th April. When is his last drawing? 30, 31st जो भी. How many months to year end from here? 11. How many months to year ending from here? तो 11 plus 0 by 2, 5.5 by 12. शाश्वत जो है वो बोल रहे हैं हम बहुत अमीर हैं, बाकी सब गरीब हैं. 15 तारीख को आएंगे हम. देखते हैं सर, पहला ड्राइंग कब होगा? 1st April कि 15th April? और लास्ट ड्राइंग? हाउ मेनी मंथ्स टू ईयर एंडिंग फ्रॉम ईयर सर? 11.5 महीना. यहां से कितना महीना? 0.5. 6/12. तो सेम आंसर आएगा. नहीं, हम डिक्टेट करेंगे ना तब लिखना. हम डिक्टेट करेंगे, आई प्रॉमिस. डुएबल है? चलेगा? अगर समझे हो तो आंसर करना. मयंक की तो सर साल में 3 क्वार्टर होते हैं. गलत हो गया, छोड़ो. अप्रैल में जून 1 क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर 1 क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 क्वार्टर है, और जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर है. परफेक्ट. हमारे पार्टनर देवांश जी हैं. देवांश बोलता है क्या चिंदी लोग मंथली आता है, एक बिगिनिंग में, एक एंड में, एक मिडल में. हम क्वार्टर टू क्वार्टर आएंगे. हर 3 महीना में एक बार ऑफिस में दर्शन देते हैं, और क्वार्टर की बिगिनिंग में ही 5,000 निकाल लेते हैं. हर क्वार्टर की बिगिनिंग में. पहला ड्राइंग कब? बाहर में जाए बीच का. लास्ट ड्राइंग कब? आराम से सोचिए. बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. व्हाट इज योर फर्स्ट लास्ट क्वार्टर? Jan Feb March. What is the beginning of Jan Feb March? Which day? 1st January. Same logic, ma'am. How much is the drawing per quarter? 5,000. So total drawing is 5,000 into 12 ki 5,000 into 4. So 20,000. Into rate is 10%. Ma'am, into effective time period by 12. Same logic, Himanshi. How many months to year ending? 12 months. Months में बात करो मेरे साथ. How many months to year ending from here? 12 plus 3 by 2? Absolutely correct. Absolutely correct. Realistically वो निकाला भी नहीं जा सकता है academically for 3 marks. 12 बार हमसे बोलेगा रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो 12 मार्क दो, तो सिर्फ IOD भी 12 मार्क का हो जाएगा, तो PLI प्रो कैसे बनेगा? और दूसरा सर, आपको एक और बात बोलना चाहिए था, बिकॉज दैट्स अ वेरी रेलेवेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन. कौन आदमी सिर्फ सेम अमाउंट विड्रॉ करता है?
कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, नीड अनुसार। ये फॉर्मूला तब काम नहीं करेगा, है ही नहीं, नहीं तो 12 बार निकालना पड़ेगा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब भी ड्राइंग यूनिफॉर्म होगा और रेगुलर इंटरवल्स पे होगा और यही होगा, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, या फॉर्मूला नहीं है एवरेज आउट कर पाएंगे। ऐसा कोई नीड नहीं है सर, आप लिख सकते हो पर उस पर कोई रूल नहीं है कि लिखना होगा। कितना पार्टनरशिप में तो डीड ही नहीं होता है ना। क्यों? अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि नो पार्टनर विल विड्रॉ मोर देन 1 लाख, नो प्रॉब्लम, आप अपना डीड में लिखवा लो। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ड्राइंग करेगा उस पर ब्याज लगेगा। विवान, बिकॉज यू गॉट कंफ्यूज अर्लियर, वी हैव अनदर पार्टनर दर्श, and Darsh sir also comes quarterly, but sir has a different style. He comes at the end of every quarter for 5,000 rupees. So what is his total drawings? Again 5,000 in how many quarters? Let's count. Which would be the first date of drawing? When does your first quarter end? Which day? Does it end on the 1st June or 30th? 31st, जो भी। अच्छा, मेरे साथ ना 30-31 में मत लड़ना, हमको आता नहीं, हम ऐसे करते हैं, हम पहले ही बोल दे रहे हैं, हमको याद भी नहीं है। 31 मार्च पता है क्योंकि मेरी बीवी का बर्थडे है, अदरवाइज हमको 31 मार्च ही याद है, और 30 सितंबर क्योंकि इनकम टैक्स फाइलिंग डेट है, 31 जुलाई क्योंकि इनकम टैक्स फाइलिंग डेट है। बाकी हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, क्लियर कट। तो 30-31 में मेरे से कभी मत लड़ना। हाँ, अगर हम 30 बोल दें, आप 31 बोल दें, आप 31 बोल दें, 30 बोल दें, करेक्ट ही मानेंगे, उस पर मत लड़ना। Ma'am, when do you end your first quarter? Which month? Which day? Which is 30th June. So you made your 5,000 drawing first here. Then what's your next quarter? मतलब July, August, September. When does September end? 30, 31, जो भी 30 होता है, 30th September. When does your third quarter end? 31st December. ये भी याद ही रह जाता है लोगों को. And when does your last quarter end? तो अब फिर से पूछना हूँ मैम, ये कितनी बार आया होगा दर्श? 3 बार आया कि 4 बार? शी इज थिंकिंग कि लास्ट क्वार्टर में आया, लास्ट क्वार्टर के तो एंड में आया, पैसा निकाल के गया कि नहीं? कितनी बार पैसा निकाला? 4 बार। सो व्हाट इज टोटल ड्राइंग? सेम 20,000, रेट इज 10%। से यूज द सेम लॉजिक हिमांशी। आप बोले ना कि आप स्कूल नहीं गए थे, जो गए थे, अगेन आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज और एनीथिंग, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्कूल नॉर योर टीचर्स, एंड आई एम गोइंग टू होल्ड अप माई एंड ऑफ द बार्गेन. I'm going to try to maintain a harmony among these tuition teachers and school teachers fight that goes on. I want to stop. I genuinely want to stop this, because genuinely आप एक बार सोचो कि अगर हम लोग मिल जाएं, अगर हम कम्युनिकेट कर पाएँ स्कूल टीचर्स और ट्यूशन टीचर्स कि यार ये वाला बच्चा ना, ये ना इसमें गलती कर रहा है हर बार, तुम ना इस पे फोकस करो, मैं दूसरा कैपिटल अकाउंट सिखा देता हूँ, तो आई वॉन्ट टू गिव दिस अ चांस, सो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज. मेरे को स्कूल में पता है कैसे सिखाया गया था? इफ इट इज मंथली बिगिनिंग 6.5, इफ इट इज मंथली एंड 5.5, इफ इट इज मंथली मिडल 6. ये नहीं रटना है, अपना एक ही कॉन्सेप्ट है, डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड, डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड का एवरेज. सो लेट्स डू दिस फॉर दर्श. Darsh comes on the first time. When, which day does he come? So from 30th June to year ending, how many months? फिर से सोचिए, 12 की 9. Plus when does he come last? How many months to year end? 0. 9 plus 0 by 2 is 4.5 by 12. Doable है? Next हिमांशी आती आ रही है, पर 15 तारीख को आती है मैम, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर. शाश्वत फोकस, हमसे पूछेगा ईशान. 5,000 पर क्वार्टर, 5,000 into 4. क्यों नहीं? ऑफिस आते हैं सर, कोई फाइल नहीं करता, तो अकाउंटेंट करता है. आप ऑफिस आते हो, आप अपने पापा के ऑफिस गए हो कभी? वहां से कैश निकालने में आपको कोई रोक है? आप ही का तो पैसा है,
गॉड फॉरबिड अपना बिजनेस से पैसा निकालने के लिए अगर हम लोगों को मतलब रिस्ट्रिक्शंस आ जाए, कोई दिखाना नहीं पड़ेगा। पार्टनरशिप पे अप्रूवल लग सकता है, आप अपना डीड में लिख दो मेरा और मम्मी का ऐसा कोई अप्रूवल नहीं है, मम्मी पैसा चाहिए पैसा उठाओ, मेरे को पैसा चाहिए पैसा उठाओ। कंपनी में ना 2 सिग्नेटरी होते हैं, ऑथोराइज सिग्नेटरी, उनके बिना पैसा नहीं निकल सकता। पार्टनरशिप में ये सब नहीं है, छोटा बिजनेस होता है पार्टनरशिप। बड़ा बनाना है, सेपरेट लीगल एंटिटी लाना है, वो कंपनी है। पार्टनरशिप में हाँ कर सकते हो कि बिना ऑथोराइज सिग्नेचर के कोई निकालेगा नहीं, पर वो एडिशनली लिखना पड़ेगा, जनरली नहीं होता है। तो हिमांशी आती आर्यन हर मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, अप्रैल मई जून का मिडल कौन सा? मई। कौन सा डेट? 15 मई। सेकेंड ड्राइंग जून अप्रैल। ऐसा तेरा बर्थडे कब है? हम तेरे को गिफ्ट करेंगे कल एक कैलेंडर, उसमें जय माता दी लिखा रहेगा, ठीक है? वो एग्जाम में लेके बैठ जाना, कोई कुछ बोले तो बोलना इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हाँ, हम तुमको क्या करेंगे, एक 786 का भी दे देंगे, एक क्राइस्ट क्रॉस भी दे देंगे, एक काली माँ का दे देंगे, और एक तुमको हम संत बीरबल दास का भी दे देंगे, और एक हम तुमको दे देंगे गुरु नानक का। 5 लगा के सजा देना, जो इन्विजिलेटर आएगा नाम पूछ लेना, उसके हिसाब से दिखा देना। अगर हिंदू है तो हिंदू वाला दिखा देना, मुस्लिम वाला तो मुस्लिम वाला दिखा देना, क्रिश्चियन, क्योंकि कैलेंडर ऐसा ऐसा देंगे तुमको, ठीक है? बोल रहे जुलाई के बाद अप्रैल, ये कैसा मतलब कैलेंडर है भाई? जुलाई अगस्त सितंबर, 15 अगस्त को ये ड्राइंग होता है। सॉरी क्यों सर, जरूरी है? आप बोल रहे हैं कि 15 अगस्त को हम पढ़ा नहीं सकते? बैंकिंग हॉलीडे है। Are you saying that you will not be allowed to conduct business on 15th August if you want it to be operational? तो तुम कैसे मान लिया आदमी आलसी है? आज की तो छुट्टी, गौरे बोझ वो भाई वो करता है 15 अगस्त, वो ड्राइंग करने ही आया है छुट्टी का दिन पे। 15 नवंबर पता नहीं नेक्स्ट क्वार्टर में तेरा क्या मन कर जाएगा। बोल रहा 14 फरवरी भैया, इस दिन थोड़ी ना ऑफिस जाएंगे, जानू जाने ही नहीं देगी, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। बोला इस दिन तो ऑफिस बंद करना पड़ता है ना भैया, नहीं तो कैसे होगा? सर आप करो मत करो क्या फर्क पड़ता है? ये लोग बोल रहा है कि हर क्वार्टर के मिडल में आया तो आया। डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंड में कितना? नहीं सर 28 दिन होता है फरवरी में। तो बचपन में तो कैलेंडर ही नहीं पढ़ाया तेरे को कोई। नहीं है ना, 15 में है। नहीं वो कर रहा हूँ, वही मतलब 10.5 लेंगे ना। वेरी गुड 10.5। अच्छा तो आप बोल रहे हैं ये 9 और 1.5, अग्रीड। उसके बाद इसका 15 दिन, सिर्फ 15 दिन 15 दिन सही जा रहा है, और 1 महीना 15 दिन ठीक है। 1.5 क्या एवरेज हो जाएगा? 6 मंथ्स। कर फरवरी से कैलकुलेट, आधा फरवरी और पूरा मार्च, मतलब ए हंसो मत यार। हाँ एज मिडल, सो व्हाट इज द मिडल ऑफ फरवरी? हाँ, so how much of the month is left in February if it you are calculating from 14th on a basis of month? Half. On a basis of weeks? 2. तो क्या हुआ? एक दिन में हाफ तो हाफ ही रहेगा, 14.1 थोड़ी ना हो जाएगा। तो भी आधा महीना ना, 15 की जगह 16 दिन। किसी में 31 दिन होता है, उस पर तो सवाल नहीं उठाए भाई। 31 मार्च का आधा क्या होगा? 15.5 कि 15 ही बोलोगे? एक दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 30 सितंबर का आधा 15 तारीख, 31 मार्च का भी तो 15 ही माने थे। ऐ शाश्वत पेन घोप देंगे हम तुम्हारा गर्दन में, मजाक नहीं कर रहे हैं। फिर से सर ये आदमी आता है हर क्वार्टर के मिडिल में,
क्वार्टर कौन कौन से हैं पहले आइडेंटिफाई करो। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जन फेब मार्च। आपको मतलब किस किस से है, 1 2 3 4 से कि 1 एंड लास्ट? जो एवरेज निकालते हैं हम लोग, कौन कौन सा ड्राइंग से एवरेज निकालते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट। व्हेन इज द फर्स्ट ड्राइंग ऑफ मे? टेल मी हाउ मच इन मंथ्स टाइम हैज इलैप्स्ड सिंस 15th में, साल को शुरू हुए। अगर आज आप 15 पे होते, अगर आप बोलते तेरे को मालूम है आज 15 में हो गया, कितना महीना जा चुका है साल का? अगर आप अप्रैल से शुरू करते हैं, 1.5 चला गया तो कितना बचा? साल खत्म होने में कितना बचा? 10.5। लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हो? 15 फेब। फरवरी आधा बचा है, चाहे 28 हो 29 हो, फरवरी आधा तो बचा है और मार्च पूरा बचा है। 10.5 + 1.5 चलेगा। दर्श नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सॉरी, हाँ 16 ले ले भाई, तो भी तो 1.5 है। अप्रैल मई जून, नहीं मेरा ऐसा डिजिबिलिटी नहीं है कि हम महीना भूल जाएं, फिर अचानक से बोलेगा आज 17 है, 17 के बाद क्या आता है यार, आज 18 हो गया क्या? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। आप ही ट्राई करेंगे सर। हाँ, ये आदमी मंथली आता है, पर आता सिर्फ 6 महीने के लिए है, और वो भी खाली पहला 6 महीना। आराम से समझो, पहला क्या था? आदमी मंथली आया था, पर ड्राइंग कितना महीने के लिए किया था? पहला वाला 12 मंथ्स, तो वो 12 महीना का देखते थे, फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग। तो अगर बिगिनिंग है तो 12 + 1/2, एंड है तो 11 + 0/2, मिडिल है तो 11.5 + 0.5/2। ऑलमोस्ट करेक्ट, वेरी वेल डन, सोच सही है आपका। बस एक टेक्निकल गलती हो गया, पर सोच सही रहे। पहले तो बताइए पहला कौन सा महीना में ये ड्राइंग करता होगा? अप्रैल। हमको मतलब ही नहीं बीच का ड्राइंग से। लास्ट ड्राइंग कितना होगा अगर वो 6 महीना के लिए करता है? 1 सितंबर, हाँ या ना? फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग हाउ मेनी मंथ्स लेफ्ट? 12। अब 6 बोले, एक बार सितंबर 1 से कैलकुलेट करिए कितना आता है? 7 महीना आएगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। 12 + 7/2, 19/2 इज 9.5, 9.5 शायद नहीं। तो 1000 रुपीज पर मंथ। टोटल ड्राइंग 12,000 की 6,000? 6,000 इंटू रेट इज 10% इंटू 9.5/12। बहुत बच्चा बोलता है भाई 6 करिए। हम बोले क्यों? बोले 6 बार ड्राइंग के। बोले साल में कितना महीना होता है? तो डिवाइड तो 12 से ही करोगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 9.5 महीना के हिसाब से, क्योंकि इस पे 12 महीना चार्ज हो रहा है, इस पे 7 महीना चार्ज हो रहा है। बोलो सर आपको रामायण खत्म करके बोल रहा है सीता माँ कौन है? नहीं, क्योंकि मेरे को समझ में अगर आप 6 महीना बोले तो हम लोग 1 अक्टूबर क्यों नहीं लिए? हम बोले पहला 6 महीना। हाँ, पहला 6 महीना के लिए ड्राइंग किया, उसके बाद हाथ उठा, अप्रैल से गिन। 1 अप्रैल, ऐसे नहीं, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। फर्स्ट सितंबर को ड्राइंग करेंगे तो कितना महीना बचता है साल खत्म होने में? अप्रैल पूरा महीना। अप्रैल पूरा महीना मतलब? We are taking drawing for 6 months. So 1 April full month. फुल मंथ का मतलब क्या है? 31 days. क्यों चाहिए तुमको? फिर ऐसे 6 मंथ कैलकुलेट करें सर। 6 मंथ क्यों कैलकुलेट करना है? निकालता हूँ। हर 1 तारीख को वो मंथली को आता है। कब कब आता है वो बताओ। हर महीना 1 तारीख को तुम हमको फीस देते हो। कब कब फीस देते हो बताओ? 1 अप्रैल, 1 मार्च। बाप रे बाप, तेरा तो कैलेंडर ही नहीं है। 1 मई, 1 मई। अप्रैल मार्च,
1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। अब हमको पता यहाँ से साल खत्म होने में कितना समय है? 12। यहाँ से साल खत्म होने में कितना महीना है? करने देना उसी को, उसी में तो दिक्कत है। सितंबर भी गिनेगा ना, तो 7 महीना हुआ। अब दोनों का एवरेज निकाल, 12 + 7 / 2। अगर समझो तो ही आंसर कर पाओगे, करो कोशिश और गिव अप नहीं करना है। और देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे जो भी हो ना, आपको किसी का मजाक या हंसना नहीं चाहिए। देखिए डाउट होता है सबका, एक चीज में हो सकता है इसका ये एक वीक पॉइंट है, किसी चीज में आपका वीक पॉइंट हो, तो इट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड लाफ अबाउट। ठीक है, मैं भी बीच बीच में जोक कर रहा हूँ, बट आई विल नॉट डू दैट, इट्स इनसेंसिटिव। नहीं, हम नहीं करेंगे। 30 अप्रैल को पहला ड्राइंग हुआ, फिर 30 मई, 30 जून, 30 या 31 जुलाई, जो भी, 30 अगस्त, 30 सितंबर। फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंड में कितना महीना? 11। फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, हाँ, अब 6 होगा। 11 + 6 / 2, 8.5 चलेगा। हिमांशी, दिस गाय कम्स एवरी मंथ फॉर 6 months, द फर्स्ट 6 months, and comes on the 15th of every month. I want you to answer. First drawing is 15th? अप्रैल में नहीं आएगा, तो फर्स्ट ड्राइंग इज 15th अप्रैल। नहीं, मंथली for 6 months. And which 6 months? First 6 months. First 15th April. Last drawing? हर महीना नहीं आ रहा, सिर्फ 6 महीना के लिए आ रहा है। 15 September. How many months to year ending? अच्छा, how much? छोड़ो ना, मत काउंट करें। How much of April didn't he take? Half? So the rest पूरा 11.5 left. How many months from here to year ending? 6.5 / 2, 9 आएगा। मतलब तब ये नहीं लगेगा लॉजिक। पीरियोडिकल होगा तभी लगेगा। अगर रेगुलर है तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इरेगुलर ड्राइंग्स में ये नहीं लग सकता, और इरेगुलर ड्राइंग्स आपका आता भी नहीं है। Even if he misses one, it will not be applicable. It has to be on a regular basis with equal amounts. Only then this is applicable. अच्छा, शाश्वत आंसर करो। How much interest would be charged if he comes for 6 months, but he comes in the last 6 months and beginning of every month? What are the last 6 months, sir? So he comes on every 1st. 1st October, 1st November, 1st December, 1st Jan, 1st Feb, 1st March. 1000 rupees per month. How much is total drawings? 6000. Into rate is 10%. Into effective time period, sir? 6. 1st October से ईयर एंड में कितना टाइम है? नहीं, 1st October से ईयर एंड में कितना है? 6 महीना। 1st March टू ईयर एंड कितना है? 6 + 1 / 2, 3.5 % नहीं है ये, 3.5% 100 पे से डिवाइड होता है। विवान, सेम क्वेश्चन सर। 6 months, last 6 months, every end of every month. When does he come for the first drawing? 30th October. When does he come for the last drawing? 31st March. How many months to year ending? ध्यान से देख, यहीं पे आपको थोड़ा बारीकी करना है और कुछ नहीं है। 5 महीना। Absolutely, sir. Same logic. That is why I don't believe in this nonsense formula thing. 5 + 0 / 2. अरे आप ये बोल रहे हो सर, सोचो ना 6 months में क्या वेरिएशंस हो सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम मई, स्टार्टिंग फ्रॉम जून, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, कितना रटेगा भाई? देख खोल के पेपर, इसी साल का खोल के देख। सिर्फ हाँ आईओडी निकालना था, बताया नहीं है कौन सा 6 महीना, क्या अज्यूम करोगे?
सोच लिखा है तुम, when date is not mentioned, last 6 months. Drawings are made in the first, पहला ड्राइंग कब होगा? हाफ पीरियड. What is half period? अभी पढ़े ना, इस साल का बोर्ड पेपर में मंथली है, 12 महीना का है. सुनो ना, ये दिमाग नहीं लगेगा तो नहीं चलेगा. जितना रट ले, जितना पूरा खा ले किताब, पेन ड्राइव लगा ले माथा में और एग्जाम देने चले जा. अगर नहीं समझ के जा रहे हो नहीं कर पाओगे. इस बार का बोर्ड पेपर है 1 मार्क का एमसीक्यू में. अ पार्टनर इज ड्राइंग एवरी मंथ, हिमांशी 1000 रुपीज, तो 1000 इंटू 12 इंटू रेट, बट दे हैव नॉट मेंशन्ड व्हेन. No, 12 months. He has made drawings for 12 months, not 6 months. पर कब करता है ये, बिगिनिंग एंड की मिडल वो नहीं बता रहा है. बताओ कहाँ पे करता होगा. अंडरस्टैंड द नोट दैट यू हैव रिटन. करना तो होगा सर, रेट है. आप ये मानेंगे 15 तारीख को करता है, मिडल ऑफ द पीरियड. एवरी ड्राइंग इज डन मंथली, दे हैव मेंशन्ड. व्हेन इन द मंथ इट इज नॉट मेंशन्ड, व्हाट विल यू अज्यूम? मिडल. समझ पा रहे हैं? दैट इज द टेक्निकल थिंग. एब्सोल्युटली सर. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 अक्टूबर से. कौन सा वाला? फर्स्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग किया है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, मिडल ऑफ एवरी मंथ. डूएबल. चलिए ना एक सम करते हैं बुक से. लेट्स सी इफ वी कैन. ये 32 to 38 भेज दे, सारा कर लेते हैं. फ्रॉम 32 to 38 ना, विल डू इट इन 15 मिनट्स, बन जाएगा. बाकी का होमवर्क आपका अपने आप से करना है. ठीक, मैं बता दूंगा आज. नहीं, बोर्ड पे ले आएंगे हम. कोई नहीं 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 नहीं, नहीं. देखा क्या हुआ? बुक दे दे वापस कर दे भाई. बुक दे दे उसको. नहीं नहीं, हार्दिक अग्रवाल कौन है? ऐश का मैसेज आया है. ऐश कौन है? इतना लत क्यों है तेरे को फोन का? क्या बोला? क्या बोला अभी तुम उसको? जानता नहीं है? पर देख लिखा है. पहले सॉल्व करते हैं फिर लिखेंगे. एक बार पढ़ेगा हम क्या लिखवाएं, जब कुछ नहीं बोलेगा तो कब करना है. एक बार देख जो लिखा है. सॉरी, हाँ भेज रहे हैं ताकि दिखे पीछे का. अभी ना वो वाला चल नहीं रहा है यार, तो बुक से ही देख लेना. हम डिक्टेट करेंगे, पर आई डोंट वांट टू डू द सम्स टुडे फर्स्ट. इन द नेक्स्ट क्लास आई माइट डिक्टेट इट टू यू. ठीक, चलिए नंबर 32. 1.5 पेज छोड़ दे, क्योंकि मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ्स. हाँ 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 1.5. हाँ नंबर 32 मैं और दर्ज करेंगे सर पहले, फिर आप 33 करना. ये ले यार, तड़प गया है बेचारा. चल राइट करना होगा. हाँ चलो बोलो. प्रेम और प्रिया
हाँ Interest is chargeable 6% per annum on the drawings. हम्म। Determine the amount of interest एक सेकेंड, पता है देवांश एक वैलिड बात उठाया भैया, कब क्या बताया ही नहीं, लगा दीजिए 6 महीना फ्लैट, 6% पर एनम 60,000 पे 3600 होता है, तो 6 महीना का आधा हो जाएगा। तो पहला आंसर 1800 और इसका आंसर 1200 हाँ हो गया 32। अब समझ रहे बच्चा बोल रहा भैया इतना होमवर्क दे दिया, भाई 10-10 सेकंड का तो सम है ना। चलिए 33 आर्यन। Veeru and Jaya partners sharing profits equally. Veeru drew regularly 4,000 in the beginning of every month. एक सेकंड सुन, अभी मेंटली कर, 4000 इंटू क्या करेगा, टोटल ड्राइंग कितना है, नहीं आगे 6 मंथ्स है, पढ़ो। Of every month for 6 months. तो टोटल ड्राइंग कितना हुआ, टोटल ड्राइंग 6 महीने के लिए 4,000 into 6, वेरी गुड। रेट क्या है 5%. Sorry. चेक कर, 5% है कि 5% पर एनम है, Per annum. क्योंकि अगर परसेंट है तो डेट मैटर नहीं करेगा, फिर सीधा फ्लैट दे देते हैं। तो इंटू 5% मतलब 5/100 कब करता है सर, बिगिनिंग मंथ एंड Beginning 6 महीना विथ 6 मंथ्स, first 6 months. लिखा है फर्स्ट 6 मंथ्स। तो बता कैसे कैलकुलेट करेगा, पहला ड्राइंग कब है, 1st January. नहीं वेरी गुड 1 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग कब है, नहीं वहाँ नहीं लिखा है, 1 सितंबर। अब 1 अप्रैल टू ईयर एंडिंग कितना महीना कैलकुलेट कर, और 1 सितंबर टू 31 मार्च कितना है कैलकुलेट कर। तो 12 + 7/2 अभी किए थे, 9.5 महीना इंटू 9.5/12, कुछ नहीं, सीधा 5% फ्लैट, किसी का नाम का नहीं है। आंसर चेक जरूर करिएगा, पीछे है आंसर चेक करके बताओ 33 का क्या, और आप लोग निकाल के दो कितना है, ये कोई करा है, विवान निकालें, फास्ट करके दो, 950 रुपया। सॉरी 6 महीना के लिए ड्राइंग किया, 4,000 रुपया है, इसको करेंगे कैसे, मतलब दिखाएंगे कैसे, ये रहा, वो बस डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 9.5 वो दिखाना है। कुछ नहीं, सीधा 9.5/12 डन। नहीं सर, एक हिमांशी 34, हाँ इसमें एक और है, जे का क्या है, बोल रहा नहीं है, जय का नहीं है ना यार, जगह नाम भी है बस कंफ्यूज। बोलिए हिमांशी। Ram and Shyam are partners sharing profits equally. Ram drew regularly 4,000 at the end of every month starting from 31st October 2020. अक्टूबर से चालू किया है मैम, पहले बता 4,000 इंटू, पहले बताओ कितना बार ड्राइंग करेगा, पर हर साल किया कि 6 महीना के लिए किया, Regularly at the end of every month starting from 31st October. कैलकुलेट करो। अगर अक्टूबर से चालू किया है तो क्या 12 बार किया है कि 6 बार ही कर पाएगा, चलो गिनो ना, 31 अक्टूबर, 31 नवंबर, 31 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ड्राइंग कितनी बार करेगा, 6 बार करेगा। रेट क्या है, पर एनम है कि परसेंट है, इनटू इफेक्टिव टाइम पीरियड, जो बोल रहे हैं सही सोच रहे हैं। पहला ड्राइंग कितना महीना बचता है, करो कैलकुलेट, 31 अक्टूबर से करो फिर से करो, क्यों 5, लास्ट ड्राइंग कब, 0, तो इंटू 2.5/12, ट्राई 35 ऑन योर ओन। सर इसमें इंटरेस्ट खाली डिबेंचर्स वाला क्यों ले रहे हैं? कहाँ सिर्फ इंटरेस्ट वाला ले रहे हैं, डिबेंचर वाला, ये भी लेना होगा, दे आर टेकिंग 15% ओनली। एंड 10% बैंक लोन। यार तो मैं बोली दे आर टेकिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड टैक्स है देन व्हाटएवर। यू लल्लू, हेलो जो बोलता वेलता बैक टू यू, सेम टू यू विद नो रिटर्न। यू मेक मी अंडरस्टैंड नो। अरे ले तो रहा है 15% डिबेंचर प्लस अरे 15%। ईशानी हमने पीबीआईटी निकाले, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया, पीबीआईटी में नहीं लिखा है। सी इट्स नॉट हियर टेक अ डीप ब्रेथ, बट यू एक्सप्लेन, टेक अ डीप ब्रेथ, माइंड में ऑक्सीजन नहीं गया है थोड़ा सा, यू आर डिप्राइव्ड। यू एक्सप्लेन। यस, चुप कर 15% डिबेंचर है तो इसका 15% ब्याज आ जाएगा, 3000 और इसका 10% 2 लाख रुपए आ जाएगा, या तो टोटल मिला के
2 lakh. You do the math. 2 lakh 30. 2 lakh 30. दैट इज द इंटरेस्ट. एक सेकंड. तो यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है. क्या नहीं हो रहा है? ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड का वही तो बोल फॉर्मूला रहे, है. तो यहाँ पे तो दिखे ना पहुँच. What? अबे लल्लू. Lallu, you cannot see. What? What? See no. Profits after tax and interest. ठीक है? हाँ. तो ये तो profit after tax, ये tax हुआ, ये interest हुआ ना 5 लाख. आप तो 2,30,000 बोल रहे दोनों कैलकुलेशन गलत है फिर. हैं. You did. हाँ 15% ऑफ 20 लाख कितना होता है? 3 लाख होता है. लल्लू 30,000 होता हाँ, है. तो 3 लाख होता है, मुझे भी पता है. यहाँ 2 लाख होता है, तो हो गया ना 30,000 बोल के. ए हमको डर लग रहा है. परसों बोर्ड है. बोले पार्टनर ड्रॉस 2500 पर मंथ. कौन सा कर रहे हैं? 35 34 में एक ही का निकालना था क्या? चलो आप बताओ 35 अर्नब. तुम देखो अगर दिक्कत हो तो बोल भाई. पार्टनर ड्रॉस 2500 पर मंथ. कब कब एज पर पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट. नहीं कब? पर मंथ तो ठीक है सर. पर मंथ होता है बिगिनिंग. अच्छा केसेस है. पहले तो बता केस 1 में पहले करने से पहले बता 2500 इंटू क्या करेगा? 12 करेंगे. रेट क्या है? पर एनम. और कब कब करता है केस 1 में? तो 6.5 महीना. अब रट गया है बात अलग है, पर आ कैसे रहा है? 12 प्लस 1/2. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इज 12 प्लस 1/2. 6.5/12. फिर तो 6/12 कैसे आएगा? 6/12 हिमांशी भैया 11.5 प्लस 0.5. समझ रहे हैं? 11.5 महीना बचा फर्स्ट ड्राइंग से, आखिरी ड्राइंग से आधा महीना. विवान थर्ड केस में कैसे आएगा? 2500 इंटू 12 इंटू 6% इंटू 5.5/12. 11 प्लस 0/2. डुएबल है. प्लस 3/2 17.5. तो सॉरी 7.5. डन. नंबर 36 है ना? धनविश लास्ट सम. तो छुट्टी. केसेस है क्या? क्या ड्राइंग है सर? कब कब कर रहा है ड्राइंग? फर्स्ट केस में सर 12,000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. 12,000 बिगनिंग ऑफ. पहले तो बता टोटल ड्राइंग कितना हुआ? टोटल ड्राइंग 12,000 इंटू 12. 12,000 इंटू 12. 12 क्वार्टर होता है एक साल में. 12,000 इंटू 4. रेट क्या है? 5%. बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर सर. पहला क्वार्टर कब होता है? अप्रैल मई जून. अप्रैल मई जून का बिगिनिंग कब है? तो कितना महीना बचा? 12. लास्ट क्वार्टर कौन सा है हमारा? जैन फेब मार्च. व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ जैन फेब मार्च? 1 Jan. हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम 1 Jan टू ईयर एंड? 12 प्लस 3 15/2 7.5/12. फिर सेम स्टोरी सर. 12,000 इंटू 4. हार्दिक विच इज द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर? व्हाट इज योर फर्स्ट क्वार्टर एंड व्हेन डज इट एंड? which day? 30th June. So from 30th June to year end is how many months? नहीं. From 30th June to 31st March. How many months? No. कैसे सुन के कि किया? सच सच बोल. 9 किया. प्लस लास्ट ड्राइंग 0. 9 प्लस 0/2 4.5/12. लास्ट 2,500 इंटू 4 12,000 इंटू 4 18,000 इंटू 4 इंटू 5%. क्या मिडल? मिडल है. मिडल से पता पहला ईयर एंड का पहला क्वार्टर कब मिडल है? अप्रैल में तो मई का 15. तो कितना महीना बचा? 15 अप्रैल तो 10.5. और लास्ट कितना महीना? 1.5 14 फरवरी. 1.5 महीना बचा. 10.5 प्लस 1.5 12. 12/2 6. Congratulations. बाबा ऐसा दोस्त नहीं हो. मेरे को एक बात बताना शाश्वत. हम तो ऑलरेडी तेरा टीम में है. मेरे को बोल के क्या होगा कि राइट हुआ रॉन्ग हुआ? तेरा लड़ाई तेरे साथ है.
हम तो सेम टीम में हैं। सुनिए अब, वील एंड द क्लास नाउ। 1 to 16 होमवर्क है, 17 to 31 डन है, 31 to 47 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सम्स है, जिसमें से 31 to 38 आप मेरे साथ बना लिए हैं, 36 बना लिए हैं। उसके बाद आता है 47 to 53 सैलरी कमीशन, जो हम बना चुके हैं। जो भी आपका डे 2 है नेक्स्ट वीक में 53 तक खत्म हो जाए, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं क्लियर, दिक्कत नहीं हो, मैं चेक नहीं करूँगा आपको। नहीं करोगे आपका नुकसान, करोगे आपका फायदा। आई विल नॉट बी दैट टीचर, होमवर्क कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। ऑलमोस्ट अडल्ट, you guys have way more maturity than what I had when I was your age. You know how to make decisions. If you cannot make this decision कि करना है कि नहीं, मैं आपके पीछे नहीं लगूंगा। हम भेज देंगे फोटो आपको। यस